हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है भारतीय संविधान के स्रोत, यानी दोस्तों हमारा संविधान किस तरीके से बना और किन किन देशों से क्या क्या चीज़ें ली गई, इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आइए दोस्तों बिना देरी किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, यानी हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। दोस्तों 60 देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद हमारा देश का संविधान बनाया गया। संविधान सभा में हुई चर्चाएं दोस्तों लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूरी हुई, यानी लगभग हमारे संविधान को बनने में और इसकी चर्चाओं में 3 साल का वक्त लगा। दोस्तों भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का है। दोस्तों आइए हम ये देखते हैं कि कौन से कंट्री से क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में ली गई। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश की बात करते हैं। दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली, जिसको पार्लियामेंट हाउस किस तरीके से चलता है दोस्तों, वो हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। हमारा पीएम का पद यानी प्रधानमंत्री का पद, हमारे राष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है। दोस्तों एक नागरिकता यानी वन सिटीजनशिप एक्ट भी यहीं से लिया गया है। दोस्तों मंत्रिमंडल की भी कॉन्सेप्ट यहीं से है। दोस्तों उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को किस तरीके से चलाया जाता है दोस्तों, वो भी यहीं से लिया गया है। दोस्तों सेकंड कंट्री है अमेरिका से दोस्तों मौलिक अधिकार, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। दोस्तों इसका उल्लेख भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में दिया गया है। दोस्तों वो अमेरिका से लिया गया है। लिखित संविधान दोस्तों ये इसका भी कॉन्सेप्ट अमेरिका से है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी दोस्तों हमारे देश की जो न्यायपालिका हो वो बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए अपने फैसले को लेकर, और ना उसके पास उसके ऊपर किसी भी चीज़ का दबाव होना चाहिए अपने फैसले को लेकर। दोस्तों संविधान की सर्वोच्चता भी ये अमेरिका से लिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, इसका उल्लेख इसमें दिया गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्याय की शक्तियाँ यानी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियाँ भी अमेरिका से लिया गया। दोस्तों थर्ड कंट्री है दोस्तों आयरलैंड से लिया गया। दोस्तों राज्य नीति निर्देशक सूचक, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। दोस्तों उसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, किस तरीके से राष्ट्रपति को चुना जाए, दोस्तों ये भी आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों राज्यसभा में सदस्यों को किस तरीके से मनोनीत किया जाए, दोस्तों इसकी भी पद्धति आयरलैंड से ली गई है। दोस्तों जापान से लिया गया है अनुच्छेदों का प्रावधान, हमारा अनुच्छेद में किस तरीके से वर्क करते हैं दोस्तों, उसका प्रावधान यहीं से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी यहीं से लिया गया है। दोस्तों फ्रांस से हमारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। दोस्तों क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश और यहाँ पे कम से कम 8 जातियों से अधिक धर्मों के लोग रहते हैं। दोस्तों तो इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है दोस्तों हमारे संविधान में। दूसरे है स्वतंत्रता की अवधारणा भी यहीं से ली गई है। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया। दोस्तों कनाडा से संघवाद शासन प्रक्रिया यानी संघ सबसे ऊपर है। दोस्तों केंद्र सरकार, इसको हम बोल सकते हैं केंद्र की शासन व्यवस्था यहीं से ली गई है। दोस्तों और केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा भी दोस्तों यहीं से लिया गया है। दोस्तों केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल किसी भी स्टेट का हो उसकी नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, सिर्फ केंद्र करेगी, इसका भी प्रावधान कनाडा से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, जिसको फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं, जो कि 11 है। दोस्तों उसके बाद 5 ईयर्स प्लान, जिसको पंचवर्षीय योजना बोलते हैं, ये भी रूस से लिया गया। दोस्तों जर्मनी से लिया गया दोस्तों आपातकालीन, जिसको हम लोग इमरजेंसी बोलते हैं, और ये राष्ट्रपति लगाता है, जिसका उल्लेख भाग 18 में है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया प्रस्तावना की भाषा, और दोस्तों केंद्र और राज्य के बीच संबंध और समवर्ती सूची, ये तीनों चीज़ ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन, जिसका उल्लेख भाग 20 में है। दोस्तों ये साउथ अफ्रीका से ली गई है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, और अगले टॉपिक किस पे चाहते हो ये भी जरूर बताइए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।